नमस्कार, आप न्यूज 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। आज 8वां दिन है अररिया जिले के वीरनगर की बच्ची के साथ हुई रेप की घटना को, और आज 26वां दिन है पूर्णिया जिले के पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या को, और आज 6ठा दिन है सहरसा के पत्रकार विक्रम भारती की हत्या को। लेकिन इनमें से किसी भी घटना के आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। और वहीं दूसरी तरफ जब यह पढ़ने को मिलता है कि प्रतिदिन 80 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और शराब पीने, बेचने और बनाने के आरोप में हर दिन करीब 350 से भी ज़्यादा लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि आखिर बिहार में मौजूदा सरकार किस दिशा में बिहार की जनता को ले जाना चाहती है, और फिर बिहार की जनता किस दिशा में निरंतर चलती चली जा रही है। क्योंकि अररिया रेप कांड के आरोपी जिस तरीके से लगातार रेप की घटनाओं को अंजाम देता रहा और फिर जिस लापरवाही के साथ पुलिस की कार्रवाई होती रही, वो कहीं ना कहीं यह सोचने पर अवश्य मजबूर कर देती है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसका राज है और फिर किसके साथ न्याय हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अररिया की 5 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाला व्यक्ति कौन है और वो अपने जीवन में क्या क्या किया है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और वो किसकी संतान है। ये सारी बातें आपको बताएंगे, और आज आप मेरे साथ यह भी जानेंगे कि रेप के आरोपी के विरुद्ध आज तक शासन प्रशासन द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि अररिया जिले के वीरनगर पंचायत में 5 वर्षीय बच्ची के साथ पिछले बुधवार को यानी 1 दिसंबर 2021 को 45 वर्षीय मोहम्मद मेजर ने रेप जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम देकर फरार हो गया। आरोपी मेजर के पिता मोहम्मद शमशेर वीरनगर पंचायत का मुखिया था और वो पशु की तस्करी भी किया करता था। इसी दौरान एक दिन पब्लिक मूवमेंट में मोहम्मद शमशेर मारा गया। पिता की मौत के बाद पशु तस्करी का काम बड़े बेटे मोहम्मद आजाद ने संभाला, और इधर दूसरा बेटा मोहम्मद मेजर लगातार अपराध और रेप जैसे जघन्य घटनाओं को अंजाम देता रहा। आपको बता दूं कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरीके से दर्जनों बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया मोहम्मद मेजर ने, और उन सभी घटनाओं में उसी पशु तस्करी के पैसों के दम पर बचता भी रहा। लेकिन इस बार विख्यात पत्रकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी के निशाने पर आ गया और बलात्कारी मोहम्मद मेजर का आपराधिक इतिहास के साथ साथ शासन प्रशासन की भी पोल खोल गया। देखिए आप मनीष कश्यप जी की इस रिपोर्ट को। 10 से ऊपर उसने रेप किया है, हिंदुओं का भी रेप किया है, मुसलमानों का भी रेप किया है। पंचायत के सरपंच साहब हैं, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद निजामुद्दीन, बिसरिया पंचायत के पूर्व सरपंच, लगातार 2 बार रहा हूँ, इस बार लुच कर। अच्छा, अपराधी का क्या नाम है? मोहम्मद मेजर। अच्छा, वो मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं, फिर भी आप उसके खिलाफ क्यों बोलने के लिए तैयार हैं? बोलने के लिए इसलिए तैयार हैं कि वो चाहे चोर हो कि बदमाश चाहे रेपिस्ट हो, वो किसी का नहीं, न हिंदू है न मुसलमान है, तो फिर ये तो सामाजिकता से ऊपर है, मानवता से। कितना रेप किया है वो अभी तक? लगभग मेरे कार्यकाल में तो 10 से ज़्यादा है, उससे पहले भी कई और रेप है। जी, मेरा नाम असलम बेग है और मैं यहाँ स्थानीय सरपंच मेरी पत्नी रही है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। लगातार इस विगत 30-40 वर्षों से यहाँ अपराध का एक बड़ा गैंग चल रहा था। अपराध कौन चला रहा था? ये यहाँ पूर्व मुखिया शमशेर साहब थे, उनका अंतर्राष्ट्रीय वो पशु तस्कर थे। उनके मरने के बाद पब्लिक मूवमेंट में वो मारे चले गए, पब्लिक मूवमेंट ने उनको मार के ख़त्म कर दिया। उनके बाद उनका बेटा जब आया तो उन्होंने भी अपना यहाँ एक वर्चस्व स्थापित किया, यानी कि एक डॉन का पोजीशन लाया। और जब वो ये जो मोहम्मद क्या नाम है, मेजर, बड़ा भाई, मेजर का बड़ा भाई और मेजर, ये अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर के ही बच्चे हैं? जी, पुत्र हैं उनके, और इनका यानी इनके पूरा परिवार ही मतलब कि इस सब में रहा? जी, एक ही फैमिली है जो इस तरह का काम करता है। जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाता है, या तो उनकी हत्या हो जाती है या उनके ऊपर दर्जनों मुकदमा करके उनको जेल। सही बात है क्या ये? बिल्कुल 100% सही बात है। सही बात है क्या ये? सही बात है जी। उसकी दबंगता जो है वो परंपरा खानदानी आज चल रहा है। फिल्मों में हम लोग इस प्रकार की कहानी देखे हैं कि दबंग अपराधी के खिलाफ जो है कहीं नहीं तो कहीं गवाह नहीं आता है, और इस समय सभी गवाह हैं, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, लेकिन कानून के आंखों पे पट्टी बंधा है। जब तक ये लोग कटघरे में खड़ा होकर नहीं बोलेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, और जब ये कटघरे में खड़ा होने के लिए तैयार होंगे तब
शायद इनको टपका दिया जाएगा। ऐसा भी होता है और होता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ इकबाल। अच्छा, जिसने रेप किया है उसका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? पारिवारिक बैकग्राउंड तो असलम बेग साहब ने बताया आपको, वही है। अच्छा, वो आदमी कैसा है? जो आदमी किया है उसको तो फांसी देना चाहिए। वो तो आदमी कलंक है, कलंक। उसको तो जो है ना जिंदा जला देना चाहिए सीधा। अगर पब्लिक यहाँ का जो है सही। कितना लड़कियों के साथ उसने अभी तक बलात्कार किया है? तब तो हमारे नॉलेज में जो है अभी तक 10-12 के साथ हो चुका है। 10-12 के साथ उसने बलात्कार कर दिया है, इनके नॉलेज में है। अब सोचिए कि उसने कितने लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश कुशवाहा और रमेश मेहता। अच्छा, जिसने रेप किया उसके बारे में क्या जानते हैं आप? वो बहुत गलत लोग हैं। आपको पटना साहब आए हैं मनीष बाबू, आप सबसे बड़ा बात जान लीजिए, यहाँ 10 आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है। 10 में से 4 हिंदू है, 6 मुसलमान है। जब 6 मुसलमान है, चाह रहा है उस आदमी को फांसी हो, वो आदमी गलत है। बस। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे वहशी दरिंदे को सामने लाया। अब यहां आप ही बताइए कि जब ऐसे मामले और ऐसे वहशी बलात्कारी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई और दूसरी तरफ उसी प्रदेश की पुलिस हर दिन शराब बेचने, बनाने और पीने वाले करीब 350 लोगों को हर दिन गिरफ्तार कर रही है, तो फिर सवाल उठता है कि जब शराब पीने, बेचने और बनाने के आरोप में यदि कोई व्यक्ति दोबारा पकड़े गए तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी, यहां तक कि उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं, तो फिर दर्जनों रेप के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? और ऐसे हालातों में इधर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कार्यकर्ता यह कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, प्रदेश में कानून का राज है और लगातार न्याय के साथ विकास हो रहा है, तो फिर सवाल उठ खड़ा होता है कि मौजूदा वक्त में बिहार में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसका राज है और फिर किसके साथ न्याय हो रहा है? और फिर इन सब बातों के बीच यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मौजूदा सरकार बिहार की जनता को किस दिशा में ले जाना चाहती है और फिर बिहार की जनता किस दिशा में निरंतर चलती चली जा रही है। सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।